एक शाही इत्र बनाने वाला जो सबसे अधिक सुगंधित तेल और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वो राजा के चरणों में गिर पड़ा। एक सुबह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक असामान्य शिकायत पहुंची। महाराज, मेरी सबसे अनमोल रचना सुगंध खिलते मोती की रातों रात अपनी खुशबू खो बैठी। दरबार में सभी अचंभित हो गए। एक इत्र अपनी सुगंध कैसे खो सकता है? राजा ने पूछा। यही तो रहस्य है महाराज, इत्र बनाने वाले ने बोला। ये कई दिनों से सुरक्षित रूप से बंद था। मैंने आज ही जांच की तो पाया कि इसकी गंध सादे पानी जैसी हो गई है। राजा ने दरबार में चारों ओर नजर घुमाई। तेनालीराम, लगता है ये तुम्हारे लिए एक नया काम आ गया है। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, मैं ये रहस्य सुलझाऊंगा महाराज। वो कौन सी चीज है जिसकी गंध चली जाती है लेकिन वह तरल बनी रहती है? आइए पता लगाते हैं। तेनालीराम सबसे पहले इत्र बनाने वाले के कमरे में गए। अलमारियों में आकर्षक बोतलें सजी थी। बीच में खास इत्र की बोतल रखी थी, सादा साफ तरल। तेनाली ने बोतल खोली, उसे सूंघा और अजीब सा मुंह बनाया। इसमें कोई भी सुगंध नहीं है। इत्र बनाने वाले ने नाटकीय ढंग से आहें भरी। मेरी उत्कृष्ट कृति खत्म, बर्बाद। तेनालीराम ने शांति से पूछा, इस कमरे में और किसकी पहुंच है? केवल मैं, उसने उत्तर दिया, और मेरा नया सहायक मंगा। तेनाली मुस्कुराया। ओह, और ये मंगा कहाँ है? मंगा किसी डरी हुई गिलहरी जैसा लग रहा था। जैसे ही तेनाली अंदर आया, उसने एक बोतल जमीन पर गिरा दी, खुशकिस्मती से खाली। नमस्ते तेनाली साहब, तेनाली ने पूछा। मंगा, क्या तुम्हें इस इत्र की खुशबू के खत्म होने के बारे में कुछ पता है? मंगा इतनी जोर से हिला कि उसका सिर हिलते हुए ढोल जैसा लग रहा था। नहीं साहब, मैं तो किसी चीज को छूता भी नहीं। तेनाली ने भौहें चढ़ाई। दिलचस्प। जाने से पहले तेनाली ने उसे गौर से देखा। मंगा के हाथों से हल्की सी गुलाब की खुशबू आ रही थी। इसके बाद तेनालीराम ने महल की नौकरानी को इत्र बनाने वाले के कमरे के बाहर झाड़ू लगाते हुए पाया। वह खुशी से गुनगुना रही थी। तुम इतनी खुश क्यों हो? तेनाली ने पूछा। अरे तेनाली बाबू, आज मेरे हाथों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ताजे गुलाब जैसी। तेनाली ने उसके हाथ सूंघे। वही हल्की गुलाब की खुशबू। ये सुगंध कहाँ से आई? तेनाली ने पूछा। ओह, कूड़ेदान में कोई बोतल में से कुछ तेल निकल रहा था। मैंने सफाई करते हुए उसे भी पोंछ दिया। तेनालीराम सोचने लगा। कचरा, तेल, और अचानक जैसे तेनालीराम की दिमाग की बत्ती जल गई हो। तेनालीराम ने कूड़ेदान की तलाशी ली। अंदर उसे एक छोटा सा टूटा हुआ ढक्कन मिला। अच्छा, तेनाली फुसफुसाए, इत्र के शीशे का ऊपरी हिस्सा। इसके बाद तेनालीराम इस टूटे हुए ढक्कन को इत्र बनाने वाले के पास लेके गए। जब इत्र बनाने वाले ने उस ढक्कन को देखा, वो उलझन में पड़ गया। ये तो सुगंध खिलते मोती की बोतल का ढक्कन है, लेकिन ये कूड़ेदान में कैसे पहुंचा? तेनाली ने अपनी ठुड्डी खुजाई। चलो देखते हैं किसकी गंध कैसी है। तेनाली शाही बगीचे में गया। उसे कुछ आश्चर्यजनक चीजें मिली। बगीचे में चमेली, गुलाब, लिली के फूल असामान्य रूप से तेज सुगंध छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि बूढ़ा माली भी हैरान रह गया। तेनाली साहब, मैंने हमेशा की तरह पौधों को पानी दिया, लेकिन आज पूरे बगीचे में स्वर्ग जैसी खुशबू आ रही है। तेनाली की आंखें चमक उठी। बताओ, तुमने फूलों को पानी देने के लिए क्या इस्तेमाल किया? बस उस बाल्टी का सामान्य पानी, माली ने इशारा करते हुए कहा। तेनाली ने बाल्टी को सूंघा। इसकी खुशबू दिव्य थी। इसके बाद तेनालीराम ने सबको इकट्ठा किया। राजा, इत्र बनाने वाला, सहायक मंगा, महल की नौकरानी और माली। और फिर तेनाली ने खाली इत्र की शीशी मेज पर रख दी। महाराज, तेनालीराम ने कहना शुरू किया, इत्र की सुगंध कहीं नहीं गई, वहां स्थानांतरित हो गई है। सभी लोगों के चेहरे पर उलझन सी दिखाई दे रही थी। तेनालीराम ने समझाया, कल रात इत्र की बोतल गिर गई और उसका ढक्कन टूट गया। मंगा घबरा गया। उसने गिरे हुए इत्र को कपड़े से पोंछ दिया। मंगा घबरा गया। मेरा वो इरादा नहीं था, तेनाली ने आगे कहा। कपड़े से नौकरानी ने सफाई करते समय खुशबू उसके हाथों में लग गई, और जब
उसने गीला कपड़ा उस पानी से भरी बाल्टी में फेंक दिया तो माली अनजाने में कूड़ेदान की पानी से भरी बाल्टी को बगीचे में ले गया। माली ने सिर खुजाया। ओ, तो इत्र खाद बन गया। तेनाली हंसा। खाद नहीं, लेकिन तुम्हारे फूलों को राज्य के सबसे महंगे इत्र से शाही स्नान मिला है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। इत्र बनाने वाले की आंखें चौड़ी हो गई। मेरी पूरी कृति पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल हो गई। तेनाली ने सिर हिलाया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे इत्र की खुशबू से बगीचे में अनोखी खुशबू फैल गई है। राजा हंसे और बोले, अच्छा, कम से कम महल में से तो अद्भुत खुशबू आ रही है। तेनाली, तुमने ये अनोखा रहस्य सुलझा लिया। तेनाली ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस सुगंध का पीछा कर रहा था महाराज। राजा कृष्णदेव राय ने कांपते हुए सहायक मंगा की ओर देखा। दुर्घटना तुम्हारे कारण हुई। बताओ कौन सी सजा उचित होगी। इससे पहले कि वो लड़का डर के मारे बेहोश हो जाता, तेनालीराम आगे बढ़ा और बोला, महाराज, उसने कोई शरारत नहीं की, बस डर और मूर्खता से काम लिया। सजा देने की बजाय उसे तालीम दीजिए। और राजा तेनालीराम की बात से सहमत हो गए। और जहां तक कि इत्र बनाने वाले की बात है, तेनाली ने आगे कहा, कृपया अब से सभी बोतलों के ढक्कन कस दे। इत्र बनाने वाले ने किसी डरे हुए मुर्गे की तरह सिर हिलाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर गलतियां पैदा करता है, ईमानदारी उन्हें रोकती है। या जैसे तेनालीराम ने कहा, चीजों को सावधानी से संभाले, वरना इत्र भी पौधों के लिए पानी बन सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।